बांग्लादेशियों की पहचान हो रही है और अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों पर एक्शन भी लिया जा रहा है। अभी हाल ही में आपने तस्वीर देखी कैसे पुलिस चुन चुनकर घुसपैठियों को पकड़ रही है, शिकंजा कसा जा रहा है और फिर इन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बांग्लादेशियों की हो रही पहचान, पुलिस चला रही अभियान। भारत में घुसपैठ लगातार, अब पुलिस का प्रहार। बांग्लादेशी घुसपैठियों की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि दिल्ली में अब बांग्लादेश सेल एक्टिव है, जो चुन चुन कर बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान कर रही है, आधार कार्ड, पैन कार्ड की जांच कर रही है। घुसपैठियों के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन चलाकर देश से बाहर निकालने की तैयारी है। एक्शन के तहत पिछले 3 दिनों में 30 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा जा चुका है। इसी कड़ी में वसंत कुंज थाना इलाके से पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे मोहम्मद बबलू को भी पकड़ा है, जो ढाका का रहने वाला है और यहां अवैध दस्तावेज बनाकर रह रहा था। अब पुलिस मोहम्मद बबलू को भी FRRO की मदद से डिपोर्ट करने की तैयारी में है। इस बात का भी खुलासा हुआ है कि इन घुसपैठियों को किस किस रूट से लाया जाता था। दरअसल ये पूरा काम 3 हिस्सों में किया जाता था। 3 लेयर वाले इस प्लान में पहला व्यक्ति बांग्लादेश की तरफ से घुसपैठियों को डंकी रूट से भारत में घुसाता था। दूसरा साथी भारत में ही मौजूद है, जो घुसपैठियों को पहले असम लेकर आता था, फिर ट्रेन और जंगल के जरिए दिल्ली या फिर कोलकाता भेजे जाने का इंतजाम करता था। तीसरा व्यक्ति जो दिल्ली NCR में ही रहता है, वो घुसपैठियों के रुकने और काम धंधा दिलाकर उनके फर्जी दस्तावेज बनवाता था। 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 की तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं। बिलाल इसमें से मुख्य जो आरोपी है बताया जा रहा है, साथ ही बिलाल का ही रिश्तेदार अनीश, ये दोनों मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं। अनीश खुद बांग्लादेश का रहने वाला है। 3 अलग अलग मॉड्यूल में ये जो रैकेट है, सिंडिकेट काम कर रहा था। सबसे पहला मॉड्यूल बांग्लादेश से कैसे लोगों को भारत भेजा जाता था, डंकी रूट के जरिए बॉर्डर जो है वो क्रॉस कराया जाता था। दूसरा रैकेट का काम ये होता था कि जब वो भारत के बॉर्डर पे आ जाए तो उनको ट्रेन के जरिए कुछ डॉक्यूमेंट्स उनको दिए जाते थे, ताकि ट्रेन में किसी भी तरीके से रोक टोक ना हो सके और वो दिल्ली और कोलकाता जहां पर भी उनको भेजा जाता था। दूसरा मॉड्यूल इस तरीके से काम करता था और तीसरा मॉड्यूल का काम करना फर्जी पहचान पत्र बनाना था, जिसको लेकर 2 वेबसाइट के जरिए ये काम जो है वो किया जा रहा था। इनके पास से फर्जी आधार कार्ड भी बरामद हुए हैं। हालांकि अभी 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस गैंग से जुड़े कुछ और लोग हैं, उनकी भी जांच इस पूरे मामले में की जा रही है। दरअसल दिल्ली में अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसी के तहत और दिल्ली की सुरक्षा को देखते हुए उपराज्यपाल VK सक्सेना ने 10 दिसंबर को मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को दिल्ली में अवैध तौर पर रह रहे बांग्लादेशी अप्रवासियों की पहचान करके सख्त कार्रवाई करने के लिए 2 महीने का खास ऑपरेशन शुरू करने का निर्देश दिया था। दिल्ली पुलिस ने भी कार्रवाई तेज करते हुए कई संदिग्ध घुसपैठियों की पहचान की, जो बिना किसी लीगल डॉक्यूमेंट के रह रहे थे। इतना ही नहीं, पुलिस इनके कागजातों की जांच और वेरिफिकेशन भी करवा रही है। पुलिस का अंदेशा है कि दिल्ली में अभी और बांग्लादेशी घुसपैठिए छुप कर रह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिपोर्ट तो आपने देखी, लेकिन अब आपको उन लोगों की तस्वीर दिखाते हैं, उस रैकेट की तस्वीर दिखाते हैं जो इन अवैध घुसपैठियों की मदद लगातार कर रहे थे। इनके खिलाफ भी पुलिस ने शिकंजा कसते हुए इन्हें पकड़ लिया है। आपको बता दें, ये लगातार अवैध घुसपैठियों की मदद कर रहे थे, इन्हें सहायता पहुंचा रहे थे और इतना ही नहीं, अवैध रूप से दस्तावेज भी इनके बनाए जाते थे, जिसकी मदद भी ये रैकेट कर रहा था, जिसके बारे में भांडाफोड़ कर दिया गया है और पूरी तरीके से अब पुलिस नकेल कसती हुई नजर आ रही है। अब आपको बताते हैं अब तक इस पूरे मामले में पुलिस ने क्या कुछ खुलासा किया है और कैसे पुलिस अब आगे तैयारी कर रही है। 1 जनवरी 2024 आपको बता दें, 1 जनवरी 2025 की माफ कीजिए बात करें तो आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने रैकेट का भांडाफोड़ किया। इस पूरे रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। साथ ही पुलिस ने रैकेट से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। रैकेट में 2 बांग्लादेशी और 2 भारत के निवासी शामिल हैं, जो
ऐसे ही अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों की सहायता किया करते थे। साथ ही पुलिस अब आगे बैंक अकाउंट की भी जांच कर रही है, क्योंकि इनकी पैसों के लिए भी मदद की जाती थी। साथ ही फर्जी रूप से दस्तावेज बनाने वाले लोगों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, 28 दिसंबर को जो रैकेट से जुड़ी जानकारी मिली थी, उस पूरे मामले में भी अब पुलिस छानबीन कर रही है। साथ ही इस रैकेट का जो मास्टरमाइंड है, जिसका नाम अनीश शेख बताया जा रहा है, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, पकड़ लिया है और उसके खिलाफ भी अब कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें, अनीश शेख भी बांग्लादेश का रहने वाला है, जो यहां पर रहकर अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों की मदद कर रहा था। कई साल पहले भारत आया था अनीश शेख, इसको भी पकड़ा जा चुका है। अनीश शेख ने ही बांग्लादेश में लोगों की मदद की जो यहां पर घुसे, और साथ ही भांडाफोड़ के दौरान 6 आधार कार्ड और 5 पैन कार्ड भी पुलिस ने इसके पास से बरामद कर लिए हैं। आपको 24 दिसंबर 2024 की भी जानकारी देते हैं, जब पुलिस ने ऐसा ही एक एक्शन लिया था और उस दौरान भी गिरफ्तारियां हुई थी। घुसपैठियों के फर्जी दस्तावेज बनाने वाले एक और गैंग का भांडाफोड़ हुआ था। पुलिस ने इस मामले में 11 आरोपियों को पकड़ लिया था, गिरफ्तार किया था, और 11 आरोपियों में से 5 लोग बांग्लादेश नागरिक ही हैं और बाकी 6 लोग फेक दस्तावेज बनाकर यहां पर काम कर रहे थे, लोगों की मदद कर रहे थे। फर्जी वेबसाइट के जरिए भी ये दस्तावेज बनाए जा रहे थे और जाली पहचान पत्रों का भी इस्तेमाल किया जा रहा था। इसका भी खुलासा हो गया है और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो दस्तावेज बनाए जा रहे थे, ये चंद पैसों में ही बन जाते थे। इसकी भी आपको जानकारी दें, उससे पहले आपको बताते हैं प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। ये रैकेट जो आप लोगों ने पर्दाफाश किया, इसके बारे में बताइए, कितने लोग थे, किस तरीके से ये लोग बॉर्डर क्रॉस करा रहे थे, कितने फेजेस में ये लोग काम कर रहे थे, ताकि लोग भी अलर्ट हो सके इसको लेकर। ये जो रैकेट हमने इलीगल इमिग्रेंट बांग्लादेशी जो आते हैं उसका बड़ा पर्दाफाश किया, और इसके रैकेट में हमने हर पहलू किस तरीके से ये भारतवर्ष में आते थे, कौन सा रूट लेते थे, कौन कौन जो फैसिलिटेटर थे, प्लेयर्स थे जो उनकी मदद करते थे, आने के बाद ये कहाँ रुकते थे, कैसे इनके रहने की व्यवस्था होती थी, और इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है कि इनके नए पहचान पत्र कैसे बनते थे, इन सब का पूरे जांच में समावेश किया गया। इस पर्टिकुलर केस में हमने 2 बांग्लादेशी और 2 इंडियन जो फैसिलिटेटर हैं उनको गिरफ्तार किया है। बांग्लादेशी बिलाल हुसैन और उसकी वाइफ तान्या खां हैं। ये नेत्रकोना डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश के रहने वाले हैं। इनका नियरेस्ट लैंड बॉर्डर सीमा जो हमारी पड़ती है वो मेघालय की बागमारा जगह है, जो साउथ गारो हिल डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है, वहाँ से पड़ती है। वहाँ से ये वाया जंगल और रिवाइन रीजन है, वहाँ बाय फुट डंकी रूट से ये पहले यहाँ आए। इस पूरे प्रक्रिया के पीछे जो मास्टरमाइंड था, ये ऐसे अपने घूमने फिरने के माध्यम से नहीं आए थे। ये अनीश शेख और उसकी वाइफ सपना, ये 2 व्यक्ति हैं जो पूरे इस रैकेट को चला रहे थे, लोगों को लाने का काम करते थे, फैसिलिटेट कराते थे। तो उनके ही माध्यम से ये लोग पहले डंकी रूट से बागमारा बॉर्डर क्रॉस करते हैं।